Hi everyone, good morning. Very welcome to all of you in this session. Today myself Sudha Sharma going to continue my previous session that is objectives of teaching. जैसा कि मैंने आप सबको प्रीवियस सेशन में बताया था, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग्स के, दैट इज गैगनी ने दिया था एंड ब्लूम ने दिया था. ब्लूम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और गैगनी मेरा रह गया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑल ऑफ यू. रॉबर्ट एम गैगनी ने 1956 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग हमें बताई थी. गैगनी ने हमें 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो 8 तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, लर्न कराते हैं. मतलब हमारी टीचिंग का रिजल्ट क्या होगा, हम चीजों को अच्छे तरीके से लर्न कराएं बच्चों को. तो गैगनी 8 टाइप से बच्चों को लर्न कराना समझाया है. तो हमें गैगनी के लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स दोनों को ही पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लर्निंग के टाइप्स में आते हैं. सिग्नल लर्निंग सबसे फर्स्ट लर्निंग होती है. सिग्नल लर्निंग मीन्स सिग्नल्स के थ्रू हम लोग सीख जाते हैं. मीन्स किसी को मैंने देखा और मैं सीख गई, मैं उसको देख देख के सारी चीजें सीख गई. जब छोटा बच्चा होता है ना, किसी को देखता है तभी तो सीखता है. उसे वर्ड्स नहीं पता होते हैं कि उसे ईट्स को खाना कहते हैं या और भी सारे, रनिंग को दौड़ना कहते हैं, बट वो चीजों को देख के ऑब्जर्व करता है और उससे सीख जाता है. तो ये होती है हमारी सिग्नल लर्निंग, जिससे उसे सिग्नल मिलता है कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा. ओके, नेक्स्ट सिग्नल लर्निंग समझ आ गई आप सबको. तो हम आते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स पे. अब ये क्या होता है, आपने जो भी वर्क किया आपको उसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, आउटकम्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स. ओके, मीन्स आपने कोई काम किया, आपकी तारीफ हुई, आपको मोटिवेशन मिला, या आपने कोई गलत काम किया और आपको डांट पड़ गई तो आपको डीमोटिवेशन मिला. तो आपको इससे कुछ न कुछ आउटकम्स मिल रहे हैं देखने को. तो ये हमारा क्या होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स. इस तरह से हम चीजों को सीखते हैं. नेक्स्ट हमारी लर्निंग आती है चेनिंग के थ्रू. हम चीजों को जोड़ सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो सबसे पहले उसमें बैलेंसिंग व्हील्स आती है. तो उसमें पहले सिखाया जाता है बेटा आप हैंडल पर फोकस करो. फिर उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि बेटा आप बैलेंसिंग पे फोकस करो, पैडल्स पे फोकस करो. नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब जोड़ जोड़ के चीजों को सिखाया जाता है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, हैंडल्स पे फोकस किया, मैंने हैंडल्स को संभालना सीखा. फिर नेक्स्ट हमने क्या सीखा, पैडल्स को मारना सीखा. फिर मेरे जो व्हील्स लगे होते हैं, बैलेंसिंग व्हील्स, उसको निकाल के मैंने बैलेंस बनाना सीखा. तो धीरे धीरे हम चीजों को सीखते हैं. तो वो मेरा क्या होता है, चेनिंग रूल्स. ओके, चेनिंग लर्निंग, सॉरी. नेक्स्ट हमारा आता है वर्बल एसोसिएशन. अब वर्बल एसोसिएशन भी बिल्कुल चेनिंग के ही जैसा होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है, चेनिंग होता है ना वो स्किल्स को सिखाने के लिए होता है, किसी कौशल को सिखाने के लिए होता है, जबकि वर्बल जो होता है वो लैंग्वेज को सिखाने के लिए होता है. ओके, मीन्स चेनिंग जो होता है उसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, जैसे मैंने साइकिलिंग सिखाया, स्विमिंग सिखाया, डांसिंग सिखाया, मैंने उसके स्किल्स को डेवलप किया. लेकिन वर्बल में क्या होता है, हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं. हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू टॉक इन हिंदी, मुझे बड़ों से कैसे बात करनी है, मुझे छोटों से कैसे बात करनी है, ये सब चीजें बच्चों को मैं सिखाती हूँ. तो वो मेरा होता है वर्बल एसोसिएशन, जिसमें मैं बच्चों को लैंग्वेज सिखाती हूँ. नेक्स्ट हमारा होगा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है हम चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, यानी डिफरेंस देख पाते हैं. मीन्स जब छोटा बच्चा 4 व्हीलर्स को देखेगा तो उसके लिए सारी कार ही होंगी, वो सारे 4 व्हीलर्स को कार की ही नजर से देखेगा. जब तक हम उसको चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें डिस्क्रिमिनेशन की पावर खुद पे खुद आ जाती है, या बच्चों को सिखाया भी जाता है कि नहीं ये 4 व्हीलर है तो जरूरी नहीं है कि ये कार हो सकता है ये स्कॉर्पियो हो, वो ब्लैक हो, वो रेड हो. मैंने कलर के डिफरेंसेस बताए, मैंने कार के डिफरेंसेस बताए, मैंने साइकिल एंड बाइक के डिफरेंसेस बताए. तो ये मेरा होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. ओके, जहां बच्चा डिफरेंस को देख पाए. नेक्स्ट होगा हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग. कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है जब आपके बच्चे जो हैं आपकी चीजों को, आइडिया को क्लियर कर लें, उनको सारी चीजें जो आप बता रहे हो उन्हें उनके माइंड में क्लियर हो जाए. ठीक है, तो वो होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग. वो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए.
मीन्स मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पहले बताया कि लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिग्नल बताया, फिर मैंने आपको नेक्स्ट मैंने आपको स्टिमुलस बताया, फिर मैंने आपको वर्बल बताया। मैंने इन सब चीजों के बीच इस सब के कॉन्सेप्ट क्लियर करते गई हूँ ना, तब डिस्क्रिमिनेशन बताया, इन सब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हूँ, तब जाके आपके आइडियाज क्लियर हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट होगा रूल लर्निंग। अब रूल लर्निंग क्या होता है, जिसमें आपको रूल क्लियर होने लगेंगे, मीन्स जनरल रूल, जनरल प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाए, वो होता है लर्निंग रूल। ओके, सॉरी, रूल लर्निंग। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पता है कि स्कूल में फर्स्ट हम पहले प्रेयर करेंगे, फिर देन हम क्लास अटेंड करेंगे, इंटरवल में ही मैं लंच करूंगी, लंच के बाद मुझे फिर वापस क्लास करनी है। तो ये सारी रूल्स हैं, उस बच्चे को रूल्स पता है, ये प्रोसीजर्स बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल में शुरू से बताया जाता है। तो ये मेरा क्या होगा, रूल लर्निंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है, लर्निंग का। हाँ, मीन्स जो भी आपने सीखा है ना, उसे जुड़ी हुई आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या है, उसको आप सॉल्व कर पाओ, उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये हमारा लास्ट लर्निंग था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने आपको मैथ्स में ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीजें सिखाई, फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। फिर अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैंने आपको सिर्फ 2 लेवल वाला ऐड सिखाया, बट वो 3rd लेवल वाला भी आने लगा, तो उसमें आप उस प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर लो, वही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो ये सारे जो थे वो गैगनी के डिफरेंट टाइप्स थे, 8 टाइप, जिसमें मैंने सिग्नल, स्टिमुलस एंड वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा है। अब हम आते हैं गैगनी ब्रिग्स के क्लासिफिकेशन पे। जो गैगनी ब्रिग्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, जो हम पढ़ाएंगे उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को हैं, उसमें से हम कोई एक ऑब्जेक्टिव से पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मीन्स जो भी उसने सीखा है वो अपने इंटेलिजेंसी को यूज कैसे कर पाएगा, मीन्स अपने नॉलेज को यूज कैसे कर पाएगा, हम उसको ये सिखाते हैं, यही होता है हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स। नेक्स्ट हम आते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी पे। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी का मतलब होता है खुद से कैसे डील करे। वर्बल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट हमारा बोलना, बच्चा कैसे, ये हमारा होता है मोटर स्किल्स। नेक्स्ट हमारा आता है एटीट्यूड, इसमें बच्चों का एटीट्यूड डेवलप होता है, मीन्स उसको कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो हंसेगा, उसको कोई चीज बुरी लग रही है या पसंद नहीं आ रहा है तो वो रोएगा। तो ये बच्चे का एटीट्यूड है, बच्चे का एटीट्यूड है। ओके, मीन्स जब आप पढ़ाते हो तो टीचर क्या करता है, इन 5 में से किसी एक चीज को टीचर डेवलप करेगा। ओके, तो क्या क्या मैंने सीखा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। ओके, thank you so much everyone, thank you for watching this video.